वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंगा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का सेशन जो बेसिकली है वो पोलिनोमियल पे है, जो एनटीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आस्क किया हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है, मतलब अमेजिंग है। उसको एक बार जब आप इस सेशन को देखोगे तो आपको समझ में आए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक बार चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बता देते हैं क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम पोलिनोमियल के बारे में बेसिक और फंडामेंटल आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, उसके बारे में आइडिया लेंगे। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे जो बहुत ही शानदार रहेगा। आप इस कंटिन्यू इस पर बन रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले देखते हैं क्या है कि पोलिनोमियल क्या होता है। फंक्शन, दैट इज द पोलिनोमियल का इफ यू डिफाइन गोइंग टू डिफाइन अबाउट द पोलिनोमियल, तो दैट इज द फंक्शन। A function px, px is denoted for the polynomial। px को क्या करते हैं, बेसिकली पोलिनोमियल के लिए फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंड ऑफ द फॉर्म px है ना। px के फॉर्म में क्या होगा हम लोग का, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक होगा वो n के रूप में हम लोग को होगा। ठीक है, ये हम लोग का पोलिनोमियल का फॉर्म बेसिकली होता है, जो आप लोग शायद पता होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड पोलिनोमियल। एक ऐसा फंक्शन होता है जो इस फॉर्म में तुम्हारा रहेगा हम लोग का, दैट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल। दैट मीन्स कि पोलिनोमियल का डिफिनीशन की अगर बात किया जाए ऑफ डिग्री n, तो बेसिकली क्या होता है, ऑफ डिग्री n, दैट इज द फंक्शन पी एक्स ऑफ द फॉर्म। पी एक्स इक्वल टू किस फॉर्म में फंक्शन होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन प्लस n x टू द पावर n के रूप में होता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि a0 जो होता है या a1 a2 ये सब तुम्हारा क्या होगा हम लोग का, दैट इज द रियल नंबर। ऐसे हम लोग का रियल नंबर होता है। एंड n तुम्हारा क्या होना चाहिए हम लोग का, n हम लोग का नॉन निगेटिव, यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए हम लोग का। इंटीजर होगा बट वो निगेटिव इंटीजर यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज दैट कि हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट में कोई अगर पोलिनोमियल का डिग्री है, या जैसे कि 2 + 3 √x, ये भी हम लोग का पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x टू द पावर 1 है हम लोग का। ठीक है, या x के पावर मान लीजिए कि 1/x है, तो यहाँ भी अलाउड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हम लोग का x टू द पावर -1 आ जाएगा। दैट मीन्स कि इंटीजर कभी भी निगेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बात अलग होता है कि x टू द पावर 4 डिवाइड x स्क्वायर होता है, ये हम लोग का पोलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि x टू द पावर 4 - 2 फिर से हम लोग का वो एक पॉजिटिव इंटीजर निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल की बात किया जाए हम लोग का, पोलिनोमियल क्या निकल के आएगा, दैट इज द 7x स्क्वायर प्लस √3 × x प्लस 5, दैट इज द पोलिनोमियल। आल्सो वी कैन से x + 2 इज आल्सो द पोलिनोमियल। तो इस केस में हम देखते क्या है कि हमारे पास जो बेसिकली अगर पोलिनोमियल अगर होता है हम लोग का इस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे कंडीशन है, इसे कंडीशन को ध्यान रखना चाहिए कि a का जो वैल्यू वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर a का जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का अगर वो 0 हो गया तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का a लीनियर पोलिनोमियल में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में नहीं होगा। तो यू नो दैट कि अगर डिग्री इसका 2 है तो इसका अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैल्यू 2 होता है, जो 0 को रूप में इसको क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, या इसको रूट्स भी कहते हैं, रूट्स या 0, किसके लिए, ऑफ फंक्शन f(x)। ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, एक तरह से पोलिनोमियल तुम्हारा है। ओके, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है तो उसका सम क्या निकल के आता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a निकल के आएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आएगा, c/a निकल के आएगा। ठीक है, अब इसके बीच में हम क्या देखते हैं कि ये जो हम लोग का क्या है, b और c तुम्हारा क्या है, सॉरी -b/a क्या है हम लोग का, स्मॉल a स्मॉल b जो तुम्हारा का a जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था उसी का कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम देखते हैं क्या है कि अगर सम ऑफ द जीरो की बात किया जाए, सम ऑफ जीरोज की बात किया जाए, दैट इज द माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि रिलेशनशिप बताने के लिए कि सम ऑफ जीरो और मतलब रूट्स और कोफिशिएंट जो तुम्हारा होता है उसके बीच में क्या रिलेशन है, तो वहाँ पे इसके लिए हम लोग को जरूरी होता है। अगर लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वहाँ से आप आसानी से बता सकते हो। प्रोडक्ट की बात करें हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो क्या निकल के आएगा, दैट इज द कांस्टेंट टर्म
जैसे सी बाई ए था हम लोग, तो कांस्टेंट टर्म तुम्हारा होता है डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये जो बेसिकली क्या है हम लोग का, ये दिमाग में आप लोग को होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इसको आगे बताएंगे तो ये सब बेसिक लेवल का हम लोग का चीज़ है जो हम लोग को 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, दैट इज द ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ भी कंडीशन है कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि बी सी डी आपका 0 में भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सिर्फ जो है एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए तुम्हारा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ए बी सी डी जो तुम्हारा एलिमेंट किसका होना चाहिए, ऑल रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है कि अगर S1 की बात करें, दैट मीन्स कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट अगर बात किया जाए, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा को माइनस बी बाई ए ही होगा यहाँ पे भी। और S2 को रिप्रेजेंट किया जाता है, दो प्रोडक्ट को लेंगे और सबको माइनस करेंगे, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू कितना, सी बाई ए होता है। सिमिलरली अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं तीनों का, अल्फ़ा बीटा गामा का, तो उसके इसमें क्या निकल के आएगा, माइनस टी बाई ए निकल के आएगा। ये सब बेसिक आप लोगों को शायद पहले से भी इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोग को आइडिया होगा। इसके अलावा हम इसमें और क्या इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़े हम लोग हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, बेसिकली कि सपोज दैट कि अगर हमारे पास लेट करते हैं कि एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री जो बेसिकली क्या है, डिग्री की बात करेंगे हम लोग, तो क्या होता है 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम देखते क्या है उस केस में कि एफ एक्स जो होगा वो, है ना, इफ़ एफ एक्स जो बेसिकली पोलिनोमियल है जो 1 से मतलब बड़ा है या इक्वल भी हो सकता है, अगर डिवाइड होता है किसके द्वारा, x माइनस ए के द्वारा, तो जो रिमाइंडर निकल के आता है ना, रिमाइंडर जो निकल के आएगा हम लोग का वो बेसिकली क्या होगा, जो वैल्यू x माइनस ए से डिवाइड करो, यहाँ पे वैल्यू मतलब पोलिनोमियल एफ एक्स में x के जगह पे a पुट करोगे, वही जो वैल्यू निकल के आएगा वही हमें रिमाइंडर देगा। दैट इज नोन एज द रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि एक और फिर से डिवाइड कर देते हैं, जैसे आप लोगों ने स्टडी की हो क्लास 9th में, कि अगर हमारे पास पोलिनोमियल एफ एक्स है जो 1 के डिग्री 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखना है। और अगर x माइनस ए से पोलिनोमियल डिवाइड होता है तो उसके उसमें रिमाइंडर क्या होगा कि जो एफ एक्स एक्स के जगह पे a पुट करेंगे वहाँ पे, और जो भी उसका वैल्यू निकल के आएगा वो हमें रिमाइंडर निकल के आएगा। एक और हम लोग पढ़े थे फैक्टर थ्योरम के बारे में, फैक्टर थ्योरम के बारे में। ठीक है, उसमें क्या देखा गया था हम लोग का कि बेसिकली सिमिलरली लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स जो बेसिकली क्या है, पोलिनोमियल है जिसका डिग्री जो बेसिकली है 1 से बड़ा हम लोग का दिया हुआ है ना। और जहाँ पे क्या क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर सपोज ए कोई रियल नंबर है ना, और रियल नंबर इस तरीके से है कि अगर जैसे ही हम लोग एफ एक्स में ए एक्स की जगह पे ए पुट करने पे अगर 0 आ रहा है, वी कैन से कि एक्स माइनस एज का क्या होगा, एक फैक्टर निकल के आता है। फैक्टर किसका, एफ एक्स का निकल के आएगा। दैट इज कॉल्ड द फैक्टर थ्योरम। दैट इज द फैक्टर थ्योरम। तो फिर से रिवाइज कर देते हैं कि अगर हमारे पास एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है, डिग्री 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, और उसमें ए कोई सपोज करते हैं कि रियल नंबर है, इस तरीके से है कि एक्स के जगह पे पोलिनोमियल में अगर ए डालते हैं और वैल्यू उसका अगर 0 आ जाता है, तो उसके इसमें जो फैक्टर निकल के आएगा एफ एक्स का, वो एक्स माइनस ए होगा हम लोग का। दैट इज ऑल अबाउट द फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो 15 और 16 में एनटीएस स्टेज 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ। तो लेट मी ट्राई। क्वेश्चन फर्स्ट को ध्यान से देखने पे थोड़ा सा आपको कुछ टफनेस बुझाएगा। क्या बुझाएगा यहाँ पे, अब एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, हमारे पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, उसका एक जो जीरो है वो -1 दिया हुआ है। ओके, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरो क्या होगा, है ना, ये ऑप्शन दिया हुआ हम लोग का। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है कि सपोज दैट मान लेते हैं कि एक तो मान लीजिए -1 दिया हुआ, अदर जो मान लीजिए 0 है वो अल्फ़ा एंड बीटा दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा जो अदर प्रोडक्ट मतलब है, एक तो -1 है ही, इसका प्रोडक्ट है बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। और जो ऑप्शन ए बी सी डी में क्या दिख रहा है कि कोफिशिएंट जो दिया हुआ है क्यूबिक पोलिनोमियल का, उसका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो समस्या यहाँ पे क्रिएट होता है। एज वी नो दैट कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो जैसे कि -1 मल्टीप्लाई अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा,
तो क्या होगा, वो सी बाई ए आता है। तो सी बाई ए कितना हम लोग का 1 है, तो सी यहाँ पे लिख दिए, यानी अल्फा इंटू बीटा निकल कितना आ जाएगा, माइनस सी निकल के आएगा। लेकिन समस्या क्या यहाँ पे है कि हम लोग के यहाँ पे सी तो ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसी अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जब ऑप्शन नहीं दिया है तो सी को ऐसा करते हैं कि हम लोग ए बी सी के टर्म में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वो आइडिया कहाँ से लगेगा, वो आइडिया हमें लगेगा क्योंकि एक -1 दिया हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे फंक्शन ऑफ -1 निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन हम लोग का यानी पोलिनोमियल ए दिया हुआ था। तो इसको क्या करेंगे, एक्स के पे -1 पुट करके देख लेते हैं, तो कितना होगा -1, है ना। ऐसे f-1 अगर जीरो है, f-1 इक्वल टू क्या हम लोग का है, f-1 अगर हमारे पास इसका जीरो है तो स्वाभाविक सी बात है वैल्यू जो निकल के क्या आना चाहिए, वो जीरो निकल के आना चाहिए। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि जब जीरो इक्वल टू कितना होगा, -1 प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस सी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका c का जो वैल्यू बेसिकली आएगा वो c इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का, b माइनस a प्लस 1 निकल के आ जाएगा। आप कुछ नहीं करो, वैल्यू यहाँ पे आराम से पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो आपका वैल्यू सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस सी बाई ए होता है, तो यहाँ पे सी ओनली होगा, यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगा अल्फा इंटू बीटा का b माइनस ए प्लस 1 निकल के आता है, यानी दैट इज द आंसर इज द हम लोग का ए इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हो थोड़ा सा हल्का सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी आप लोग बनाया नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा टफनेस लगा होगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से बाद आप लोग क्लैरिटी आता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि इसके अलावा बुक के अलावा भी अदर क्वेश्चन करने पर आपका माइंड जो है ब्रॉड होता है, तब जा करके आपको जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वो आप लोग के लिए फाउंडेशन भी आप लोग क्लियर हो जाएगा, और आगे जो भी एग्जाम में कॉम्प्लेक्स पार्ट 2-3% आते हैं उससे आप लोग को बेनिफिट होगा। मूव करते हैं आज का जो अमेजिंग क्वेश्चन है उसको लेकर के। क्वेश्चन 2 में बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई पोलिनोमियल px है और उसका डिग्री 3 है एंड pn दिया हुआ हम लोग का, ध्यान रखने हैं सॉरी, pn इक्वल टू 1/n फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 तक, है ना। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p5, है ना। p5 के वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1/5 -2/5 या 3/5। आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा सा शायद अभी इजी लग रहा होगा, क्योंकि आप बेसिकली क्या करोगे, बेसिकली आप लोग आपका होगा कि सर pn इक्वल टू 1/n दे रखा है, तो p1 इक्वल टू कितना होगा 1/1 हो जाएगा, है ना। p2 सिमिलरली कितना होगा 1/2 हो जाएगा, p3 कितना हो जाएगा हम लोग का 1/3 हो जाएगा, एंड p4 कितना होगा हम लोग का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली p5 निकालेंगे तो 1/5 होगा, दैट इज द आंसर सी। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं कि सी आंसर हम लोग को निकल के आ जाएगा, आपका इसका आंसर कुछ और निकल के आएगा। कैसे, अभी हम चेक कर लेते हैं। देखो एक बात तो क्लियर है सॉरी, कि हमारे पास जो पोलिनोमियल जो दिया हुआ है इस तरीके से, मान ली px समथिंग pn इक्वल टू 1/n, तो एक बात तो श्योर है कि अगर हम ऐसा करते हैं, जो हमारे पास पोलिनोमियल एक नया निकल के आ रहा है gx इक्वल टू x इंटू px माइनस 1, ये हम कैसे निकालें, देख सकते हो आप। जैसे कि px इक्वल टू 1/n था, यहाँ से n मल्टीप्लाई के n इंटू पी एन, 1 को उधर लेके चले आएंगे तो n इंटू पी एन -1 इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी एक अदर डिफरेंट टाइप का पोलिनोमियल निकल के हमको आ रहा है, दैट इज सीम टू बी दैट, है ना। ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये तो क्लियर हम लोग को हो गया। अब बात निकल के आता है कि अगर इसके रूट्स कितने निकल के आएंगे, इसके रूट्स 4 निकल के आएंगे। बेसिकली कैसे, क्योंकि एक तो एक से मल्टीप्लाई हो रहा है पोलिनोमियल जो pn है ना, वो बेसिकली क्या है, उसका डिग्री 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि इसका रूट्स कितना आएगा हम लोग का, रूट्स इसके आएंगे हम लोग का, इसके रूट्स आएंगे 1 2 3, मतलब 4 रूट्स के निकल के आएंगे। अब देखते क्या है कि जब कैसे यहाँ पे बात बोला जा रहा है, क्योंकि 1 रखेंगे तो वैल्यू कितना होगा इसका हम लोग का, इसका रखेंगे तो वैल्यू कितना होगा, आप देख सकते हो। इसका 1 रखने पे 1 इंटू p1 तो कितना वैल्यू निकल के आ रहा है 1, 1 माइनस 1 कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का 0 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो कितना होगा 2 इंटू p2, है ना। p2 मतलब कितना 1/2 था, 2 यानी 1 माइनस 1 मतलब 1 2 3 4 रखोगे। मैं एक्चुअली इसका डायरेक्टली 1 2 3 4 कैसे निकाल दिया, क्योंकि वैल्यू रखने पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि इसका रूट्स निकल के आएगा। ओके तो अब यहाँ से देखते हैं क्या है कि जब हम लोग का g1 रखते हैं तो कितना 0 आ रहा है, g2 रख रहे हैं तो भी तो 0 आ रहा है ना, g3 रख रहे हैं तो 0 हम लोग को निकल के आ रहा है, और g4 रख रहे हैं तो हम लोग को 0 निकल के आ रहा है। तो अब बात निकल के आ रहा है कि हमारे पास जो इसका 4 रूट्स तो होगा, यानी वी कैन से कि x इंटू पी एक्स माइनस 1 इक्वल टू k इंटू कितना हमको निकल के आएगा x माइनस 1 x माइनस 2
एक्स माइनस थ्री, क्योंकि ये पोलोमियल के फॉर्म में तो ऐसे आप लिख सकते हो, है ना। ये हम लोग का एक पोलोमियल है, तो इसको हम इसका रूट 4 को निकल के आ रहा है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। ओके, तो हम देखते क्या है कि अगर हमें के का वैल्यू निकल के आ जाएगा तो हम लोग यहाँ से आइडिया निकलेगा, ठीक है ना। तो के का वैल्यू क्या हम क्यों निकालना चाह रहे हैं, ताकि हम जो P5 जो निकालना हमको है बेसिकली यहाँ पे, है ना, जो वैल्यू P5 निकालना है उसी के लिए यहाँ पे चाह रहे हैं, है ना। तो के ऐसा क्या चालाकी किया जाए कि के वैल्यू निकल के यहाँ पे आ जाए, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट करोगे, जीरो पुट कर दो। तो जब जीरो पुट करो तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे जीरो पुट तो -1 आ जाएगा, तो -1 इक्वल टू के इंटू कितना -1 -2 -3 इसमें पुट करेंगे एंड -4, दैट इज द वैल्यू कितना निकल के यहाँ से आएगा हम लोग का, के इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू -1 आ रहा है हम लोग का। ओके, तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर हमारे पास 5 इंटू P5 और -1 इक्वल टू कितना आएगा, आप यहाँ वैल्यू जब पुट करोगे 5 इंटू P5 -1 इक्वल टू, तो कितना होगा के इंटू 5 -1 यानी कितना 4, 5 -2 यानी कि 3, इसी तरीके से 2 एंड 1 होगा, है ना। इसका वैल्यू क्या निकाले हो आप, इसका -1 निकाले हो, है ना, 1 2 3 4, तो ये कितना -1 लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा 5 इंटू P5 -1 इक्वल टू -1, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा हम लोग का, तो कितना होगा 5 P5 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यानी यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा P5 इक्वल टू 0 निकल के हम लोग को आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो फाइनल जो आंसर होगा बेसिकली ए निकल के आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ना कि इसमें थोड़ा सा जो है ना, जैसे कि Pn इक्वल टू 1/n दे रखा था, तो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 रख के वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ये भी जो NTSC का कहीं कहीं क्वेश्चन आस्क किया हुआ है और स्टेज 2 में पूछा हुआ है। कब का ये है, 2 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं, क्या मतलब आस्किंग था, P5 निकालना था, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है हम लोग का, है ना। तो क्या पॉसिबल है, फिर हम लोग क्या देखें कि जब जो एक तरह से फंक्शन पहले बना लिए, तो फंक्शन हम लोग को इस तरीके से आ गया। जब फंक्शन आ गया तो आइडिया मिला कि इसका रूट्स कितना निकल के आएगा, 1 2 3 4 निकल के आएगा, है ना। तो बेसिकली इस तरीके से हम इसको वैल्यू पॉइंट किए थे। और यहाँ से क्या देखें कि जब रूट से इसके 4 निकल के आएंगे तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ऐसे हम क्यों किए हैं, ताकि हमारा जो वैल्यू चाहिए था, है ना, कितना किसका P5 का, तो उसको यहाँ पे हम 5 इंटू P5 -1 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू शायद निकल के आ जाएगा। इसलिए हम क्या किए चालाकी कि यहाँ से पहले के का वैल्यू निकाल लिए, है ना। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हमको के का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा, है ना। तो जैसे निकल के आया तो वैल्यू यहाँ पे हम क्या किए हैं, पुट किए हैं, तो यहाँ से हम लोग को P5 का वैल्यू 0 निकल के आ गया है। तो थोड़ा सा जो है मतलब आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा होगा और टफ भी रहा होगा, बट प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा चीज़ है। आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको माइंड जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगा, है ना। तो ये तो NTSC का लेवल का हो गया। बाकी और इससे रिगार्डिंग ही देखो, NTSC बेसिकली क्या है ना, कॉन्सेप्चुअल चीज़ पास करता है, थोड़ा सा इससे ऊपर उठने की जो जरूरत है। आप हायर क्लास में अभी NTA ओलंपियाड का एग्जाम वगैरह होता है, तो इसी से कंसेप्ट क्लियर होगा, तब जाकर के वहाँ पे आप फाइट कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास रूट्स जो है बेसिकली ए पोलोमियल दिया हुआ है x³ + 3x² + 4x - 1 इक्वल टू 0, इसका रूट्स है A B C। ओके, तो एंड द रूट्स ऑफ x³ + rx² + SX + t इक्वल टू 0 का A + B B + C + A दिया हुआ। तो देन द वैल्यू ऑफ t क्या होगा हम लोग का, यहाँ में A इक्वल टू ऑप्शन 18 है, B इक्वल 23 है, C इक्वल टू 15 है, D इक्वल टू -17 है। ये सब क्वेश्चन जो बेसिकली क्या है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ये भी NTSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये बेसिकली 2016 से 17 में पूछा हुआ था, 16-17 में। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम यहाँ पे बनाते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसको दोबारा खुद से ट्राई कीजिएगा। देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसका रूट्स दिया हुआ ABC। अब इसका जो जो पोलोमियल दोनों हालांकि क्यूबिक ही है, तो इसका A + B B + C + A दिया हुआ। तो कहीं ना कहीं ये दोनों में पहले हम रिलेशन यहाँ पे कुछ है, क्योंकि इसका जो है ABC रूट्स है, तो इसमें इसका भी रूट्स क्या है तुम्हारा A + B के रूप में, B + C C + A के रूप में। तो इसी से लेकर के हमें काम करना है। तो पहले हम क्या देखते हैं कि पहले जो बेसिकली दिया हुआ है रूट्स हम लोग का इक्वेशन x³ + 3x² + 4x - 11 का, उसका हम देख लेते क्या वैल्यू निकल के आ रहा है। ऐसे ABC एक इसका 3 रूट है, तो अल्फ़ा + बीटा + गामा का वैल्यू क्या होता है, सॉरी
माइनस बी बाई ए होता है तो -3 आ गया। सिमिलरली एक एक बार अगर क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं दो का रूट्स का, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होगा वो कितना होगा हम लोग का सी बाई ए निकल के आता है। ठीक है, तो सी बाई यानी कितना 4 निकल के हम लोग को आ जाएगा। ए बी सी डी होता है। ठीक है, एंड अल्फ़ा ए इंटू बी इंटू सी जो होगा बेसिकली क्या होगा हम लोग का -d बाई ए होगा, यानी कि हम लोग का 11 निकल के आएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो हम देखते क्या है कि इसी से हम क्या देखेंगे, ये तो हम लोग का इस पोलिनोमियल के लिए हो गया। सेकंड जो पोलिनोमियल दिया है उसके लिए क्या बात करेंगे, जैसे एक्स क्यू है प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस टी इक्वल टू 0 दिया हुआ। इसका रूट्स कितना है, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए दिया हुआ है। ठीक है, हम देखते क्या है कि हमें निकालना है टी। हम क्या करते हैं, टी कहाँ से आएगा, टी अगर हम प्रोडक्ट कर लेते हैं तो निकल के आएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इक्वल टू कितना होगा हम लोग का -d बाई ए आता है। ठीक है, तो -t लिख दिए। अब यहाँ से क्या देखना है कि इसका जो वैल्यू है ना, हम जो है बेसिकली इसी का वैल्यू जो है इसके टर्म में हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके टर्म में निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग को डाटा दिया हुआ है, इसी के बेस पे टी का वैल्यू ये इसी ऑप्शन में से निकल के आएगा। तो आप देख सकते हो कि क्यों हम इस दोनों को रिलेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ए प्लस बी को कैसे हम यहाँ पे रिलेट करेंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा बेसिकली क्या हम लोग को ए प्लस बी अगर निकालेंगे तो -3 माइनस सी, सिमिलरली बी प्लस सी निकालोगे तो -3 माइनस ए, एंड सी प्लस ए निकालेंगे तो कितना होगा -3 माइनस बी निकल के आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप पुट करोगे इसमें तो ए प्लस बी को क्या क्या लिखे हो -3 माइनस, यानी कि माइनस बाहर निकालेंगे तो 3 प्लस 2, सिमिलरली बी प्लस सी करेंगे तो कितना होगा, माइनस बाहर निकालोगे तो ऐसे -3 हम लोग का होगा तो एक बाहर निकल के आ जाएगा। तो हम माइनस को बाहर सब में निकाल दिए हैं, तो कितना होगा हम लोग का यहाँ पे 3 प्लस ए एंड सिमिलरली 3 प्लस बी इक्वल टू -t। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो यहाँ पे आप। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, हमें टी रेशियो निकालना है, इसको फिर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो टी इक्वल टू 3 प्लस सी, एक बार बाकी पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ऐसे मल्टीप्लाई आप लोग जो है सीख चुके होगा 9 क्लास में। अब देखते क्या है यहाँ से कि जैसे ही क्या करेंगे, अब 3 को इस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 प्लस 9 इंटू ए प्लस बी प्लस 3ab, ओके, एंड प्लस 9c प्लस 3c ए प्लस बी एंड प्लस abc आएगा हम लोग का। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसी टाइप का आप लोग को भी निकल के आएगा। टी इक्वल टू हो गया, एंड यहाँ से फिर क्या देखते हैं कि 27 प्लस ए 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी है तो 9 को कॉमन लो तो ए प्लस बी प्लस सी, सिमिलरली 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके, एंड प्लस ए बी सी आएगा हम लोग का। अब देख सकते हो आप यहाँ से वैल्यू जो है ना ए प्लस बी प्लस सी का, ए बी बी सी सी ए का, ए बी सी का वैल्यू निकालो, इसमें से दिया हुआ है और वही आपका टी का बेसिकली वैल्यू निकल के आएगा। 27 प्लस कितना 9 मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ, तो -3 कर लेते हैं प्लस 3 इंटू कितना प्रोडक्ट जो करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट कहाँ पे गया हम लोग का, ये है हम लोग का 4 आ रहा है। ठीक है, ए बी सी जो है वो हम लोग को 11 हम लोग को आ गया, तो कितना निकल के आएगा हम लोग का बेसिकली यहाँ से 27 माइनस 27 तो एक कैंसिल हम लोग को हो जाएगा, तो 12 प्लस 11 यानी कि वैल्यू इज द 23। तो 23 इज द बी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को किया गया, हालांकि स्टार्टिंग में टफ दिख रहा था। तो आप जैसे ही क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको लिखो आराम से, है ना। जैसे कि ये इसका दिया हुआ था रूट्स हम लोग को ए बी सी के रूप में, और सेकंड का दिया हुआ था ए प्लस बी बी प्लस सी। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो है ना फर्स्ट के हेल्प से ही सेकंड को हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि टी निकालने के लिए बोल रहा है। टी तुम्हारा कब आता है, जब हम लोग का जब प्रोडक्ट करेंगे ए तीनों का, तो मतलब टी निकल के आ रहा था। अब हम क्या देखें कि ए प्लस बी को इससे हम क्या रिलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ए लिखा हुआ है, ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, सी प्लस ए का। सिमिलरली जब इसको मल्टीप्लाई किए तो पहले इसका वैल्यू रखे ए प्लस बी को, तो मल्टीप्लाई किए तो कोशिश हमें किए कि हम लोग का ए प्लस बी बी प्लस सी ए बी बी सी सी ए के रूप में ए बी सी में आ जाए। तो वहाँ से आसानी से वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया। तो होप सो एक क्वेश्चन समझ में आप लोग को आया होगा। कुछ क्वेश्चन अभी और है बचा हुआ, अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि इस सेशन का थोड़ा टाइम कंज्यूम अच्छा खासा हो गया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए और शेयर कीजिए उन लोगों के पास जो बेसिकली एनटीएससी को लेकर के अपना आईटी का फाउंडेशन वगैरह बिल्टअप करना चाहते हैं मैथ वगैरह में, और एजुकेशन से रिलेटेड सारा वीडियो आपको यहाँ पे अपडेट होते रहता है।
तो रोहित उमंग चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।